स्क्रीन दिख रहा है ना? यस। हाँ। तो मैं कह रहा था, अब ये जो हमारे चैप्टर्स आने वाले, लाइक मिनरल रिसोर्सेज हो गया, और कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चर 1 2 3 4, और मिनरल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वगैरह, ये जितने चैप्टर्स आएंगे, 8 से 9 चैप्टर्स। अब ये जो हमारे चैप्टर्स है, वी हैव टू फोकस इट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू ओनली। बट मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम इसे लीव कर दो, मतलब पूरा छोड़ ही डालो इसको, सिर्फ एमसीक्यू के लिए ही मत इसको रखो। ठीक है? तो आई वुड सजेस्ट कि जो अब मिनरल रिसोर्सेज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, these three chapters you can keep for a buffer chapter for section में। ठीक है? एग्रीकल्चर यू कैन लीव इट, ठीक है, एग्रीकल्चर राम भरोसे। वो 4 चैप्टर तुम लीव कर सकते हो, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा लेंदी चैप्टर है, एंड जनरली स्कूल के टीचर सजेस्ट नहीं करते, लाइक आई इवन आई वोंट सजेस्ट यू। ठीक है? लाइक कुछ कुछ टीचर्स बोलते हैं एग्रीकल्चर करने के लिए, कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनको एग्रीकल्चर आता है। ठीक है? अब मैं, जैसे कि मैं धरती पे रहता हूँ, मैं धरती के प्राणियों के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है? तो मैं उन प्राणियों के बारे में बात कर रहा हूँ जो एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे इतना बड़ा चैप्टर। ठीक है? तो आई नो एग्रीकल्चर तुमसे भी नहीं हो पाएगा, इनफैक्ट मुझसे भी नहीं हुआ था कभी एग्रीकल्चर। ठीक है? एग्रीकल्चर बहुत ही लेंदी चैप्टर, उसमें कई, पहला चैप्टर तो पूरा फुल फालतू बकवास है, पर उसमें क्वेश्चंस आते हैं। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर हो गया, इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो गया, कितने टाइप्स ऑफ फार्मिंग है वो आते हैं। ठीक है? वो याद करना पड़ता है। एंड देन कमिंग टू योर कैश क्रॉप, फूड क्रॉप वगैरह, अब इतने सारे क्रॉप्स हैं, कहाँ ग्रो होते हैं, किस टाइप का वेदर चाहिए, क्लाइमेट चाहिए, रेनफॉल, टेम्परेचर, यूजेस। अब जैसे जूट का बात करें हम लोग, तो जूट में कई तरीके के जूट है, टोसा तो जूट, वाइट बेसिकली जूट। इस चैप्टर को बस सिर्फ गो थ्रू करना है ना एमसीक्यूज के लिए? हाँ, एमसीक्यू के लिए ग्रो थ्रू करना है। आई वुड सजेस्ट, अब जो मैं चैप्टर्स बताऊंगा मिनरल रिसोर्स से लेके तुम्हारे एग्रोबिज इंडस्ट्री तक, ये चैप्टर्स तुम लिख लो बुक में, मतलब मैं जो जो बताऊंगा पॉइंट्स, वो लिख लो तुम, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इन चैप्टर्स को प्रिपेयर कैसे करें, देखो, ये चैप्टर, दीज चैप्टर्स, लाइक बीट एनी चैप्टर ज्योग्राफी, सबको रीडिंग बहुत ही ज्यादा थर्ड चाहिए, और ये जो पर्टिकुलर चैप्टर्स है ना, इनको रीडिंग अच्छे से चाहिए, थोड़ा डीप में रीडिंग चाहिए, क्योंकि इसमें एमसीक्यू अंदर से लोग पूछते हैं। और ये जो चैप्टर्स है ना, एग्रो बेस्ड चैप्टर, मिनरल जो इंडस्ट्री वाला चैप्टर है, 19 चैप्टर आई गेस, 18 19, ये चैप्टर्स ऐसे हैं ना कि इसमें इसमें से क्वेश्चन तुम्हें मैप में भी पूछ सकते हैं। नाउ दे कैन आस्क यू द सिटी ऑफ लेक्स ऑफ इंडिया, द सिटी ऑफ लेक्स, ऐसा बस पूछ सकते हैं। सो डू यू नो सिटी ऑफ लेक्स कौन है? नहीं, मुझे तो नहीं पता। बैंगलोर। ठीक है, सिलिकॉन वैली भी बैंगलोर। तुम्हें, हाँ बैंगलोर, बैंगलोर में सबसे ओके। ज्यादा लेक्स है। तुम्हें सिलिकॉन वैली पूछ सकती है, टी तुम्हें पूछ सकते हैं ऐसा, टी सिटी ऑफ इंडिया, वो चाय वाला टी नहीं है, टी वाला टी भी तुम्हें पूछ सकते हो। तो ऐसे काफी सारे हैं जो तुम्हें याद करने पड़ेंगे उस चैप्टर में से। ठीक है? टी सिटी तो वो है ना? टी मतलब टेक्नोलॉजी ना? हाँ। भूल गया जैसे लेकिन तुम्हारा हाँ बैंगलोर। मुझे। हाँ। नहीं, ठीक है, तो बैंगलोर सुना था। जैसा ना बैंगलोर का, दिल्ली। ना ना दिल्ली नहीं, क्या क्या बात कर रहे हो, दिल्ली नहीं। ये टी सिटी जो है तुम्हारा टेक्नोलॉजी का होगा, क्योंकि बैंगलोर में इफ यू सी ना, यू हैव मेजर स्पेस स्टेशन हो गया तुम्हारा, इसरो का स्पेस स्टेशन हो गया, स्पेस स्टेशन नहीं, इसरो का सेंटर हो गया वहाँ पे। एंड बहुत सारी चीजें हैं। यू नो सबसे पहला सिटी कौन सा था जहाँ पे सबसे पहले ऑटो रिक्शाज इंट्रोड्यूस हुए थे? बैंगलोर। बैंगलोर वॉज द फर्स्ट सिटी अराउंड 1960s, नॉट इवन 1960, उसके पहले हम लोग के एक इंडियन ओरिजिन के एक महाराष्ट्रियन यू कैन से इंडस्ट्रियलिस्ट है, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम। तो उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। बताओ, जब इटली में हम लोग जब वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे, तो इटली में जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस वगैरह जब हुए थे ना, तो इटली को बहुत ज्यादा लॉस हुआ था। ठीक है? और इस लॉस को कंपेंसेट करने के लिए इटली को बहुत सारे वर्कर्स चाहिए थे, सामान चाहिए थे। ठीक है? अब इन सामान को ट्रांसपोर्ट करना इटली के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि बड़ी बड़ी ट्रक्स में इसको ट्रांसपोर्ट करना, इट रिक्वायर्स ह्यूज पेट्रोलियम एंड ऑल। ठीक है? इटली इटली उस समय बहुत गरीब हो चुका था, उसके पास इतना पैसा तक नहीं था कि वो 1 किलोमीटर के लिए पेट्रोल अफोर्ड कर सके। तो उसने क्या किया ना, उसने एक आइडिया लगाया कि जो स्कूटर्स होते हैं ना, स्कूटर्स का कुछ ऐसा बाहर से ऐसा होता है, आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, इस समय इतना अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाता। कुछ ऐसा होता है, ऊपर एक लाइट होती है, फिर नीचे ये ऐसा होता है, एंड देन कुछ ऐसा होता है। ठीक है? हाँ, समझ में आ गया। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो स्कूटीज जो उस समय होती थी ना, तो उन्होंने क्या किया, 3 पहिए की जो गाड़ी होती थी, ठीक है, एक आगे 2 पीछे। ठीक है? इसको इन्होंने थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसा बना दिया कि पीछे कैरिएज, मतलब एक स्टोरेज टाइप का हो गया।
इसे लोग यूज करते थे, और ये ऊपर से ओपन होता था। तो जब इंडिया के जो वो थे इंडस्ट्रियलिस्ट, जब वो इटली गए थे घूमने अराउंड 19 इंडिपेंडेंस के बाद, ठीक है, तो उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने देखा कि अगर इसको हम लोग ये जो कंपनी थी विच स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग दिस टाइप ऑफ स्कूटी, तुमने शायद से देखा भी होगा, ए पियागियो करके। हाँ ये भी अगर, आगे राइट। हाँ, तो ये कंपनी थी जिसने इटली में ऐसा स्कूटी मतलब स्कूटर्स को प्रोड्यूस किए थे, जो आदमी को एक आदमी उसको चलाए और पीछे सामान लेके चले। तो इंडियन इंडस्ट्रीज, वो महाराष्ट्र जो इंडस्ट्रियलिस्ट, उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने सोचा कि हम लोग इस कंपनी को इंडिया में तो लेके नहीं आ सकते, तो हम लोग ये क्या करेंगे, हम लोग बजाज, जो बजाज कंपनी है वहां पे गए, उन्होंने ये सब बताया ऐसा ऐसा, और मॉडिफाई करके क्या किया कि इसको ऊपर से कवर कर दिया, पीछे स्टोरेज की जगह आदमी के बैठने की जगह बना दिया। 10 ऑटो रिक्शाज वर इन्वेंटेड, एंड पहले ऑटो रिक्शाज, 10 ऑटो रिक्शाज को लाइसेंस दिया गया था बैंगलोर में। और बैंगलोर से हमारी ऑटो रिक्शा की कथा चालू होती है। तो लाइक बैंगलोर इस पहले भी यू कैन से टेक्नोलॉजी सिटी था, आज भी है। समझ में आ गया सर, बस एक डाउट है, ये कौन से चैप्टर से मतलब कनेक्टेड है? नहीं, ये किसी चैप्टर से कनेक्टेड नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ कि ये टेक्नोलॉजी, अच्छा तुमने ओ, बोला ना वैसे टेक्नोलॉजी सिटी, आई तो मैं अंडरस्टैंड। बता रहा हूँ कि कैसे बैंगलोर में पहले से ही डेवलपमेंट थी। हमारे अभी मुंबई में तुम देखोगे सिग्नल वगैरह वो ऐसे खंबे पे लगे रहते हैं, रेड लाइट, ग्रीन लाइट एंड ऑल। बैंगलोर में क्या होता है, उन लोग का जो सिग्नल रहता है ना, जमीन पे लगा हुआ रहता है। जमीन तुम्हारी रेड हुई, तुम्हें रुक जाना है, ग्रीन हुआ तो तुम्हें जाना है, येलो हुआ तो तुम्हें रुकना है, फिर से मतलब ऐसा। हम्म। ओके, एनीवेज, और हम लोग मिनरल रिसोर्सेज स्टार्ट करते हैं। एंड आई वुड सजेस्ट कि एक बुक और पेन लेके बैठ जाओ, जिसमें तुम हाँ लिखना। बैठा हूँ। अब मिनरल्स आर दोज नेचुरल सब्सटेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ओरिजिन विद डेफिनेट केमिकल प्रॉपर्टी। मैं जो बोलूंगा वही लिखना है, मतलब ये नहीं कि मैं जो जो बोलते जा रहा हूँ वर्ड्स वो सब लिखना, मैं जहाँ पे बोलूंगा कि यू हैव टू राइट दिस, ओनली दैट पॉइंट यू हैव टू नोट इट डाउन। ठीक है, ओके। तो मिनरल्स की दो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पे उसको हम लोग को दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, पहला मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। तो ये तुमने क्लास मतलब केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, क्लास 9th में। तो मेटेलिक हाँ। मिनरल्स आर द सोर्स ऑफ मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड एटसेट्रा। ठीक है, एंड मेटेलिक मिनरल्स आर फर्दर कैटेगराइज्ड एज फेरस एंड नॉन फेरस। ठीक है, तो ये तुम नोट कर सकते हो मतलब चाहो तो, पर जनरली ऐसा इस पे क्वेश्चन नहीं पूछते कि मेटेलिक इसमें से आइडेंटिफाई करो कौन सा है, नॉन मेटेलिक कौन सा है, फेरस कौन सा है, नॉन फेरस कौन सा है, वगैरह। ठीक है, सो मेटेलिक मिनरल्स में लाइक यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ आयरन, कॉपर, गोल्ड। ठीक है, ये ऐसे मिनरल्स है जिसमें से तुम और मिनरल्स और तरीके के तुम सब्सटेंसेस बना सकते हो, लाइक तुम आयरन से तुम स्टेनलेस स्टील बना सकते हो। ठीक है, गोल्ड से तुम 18 कैरेट गोल्ड बना सकते हो, 24 कैरेट गोल्ड बना सकते हो, 22 कैरेट गोल्ड बना सकते हो, कॉपर से तुम बहुत सारी चीजें बना सकते हो। ठीक है, एंड अब इसको हम लोग दो पार्ट्स में और क्लासीफाई करेंगे, फेरस एंड नॉन फेरस। ठीक है, फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिसमें आयरन कंटेंट होता है, एंड नॉन फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होता। ठीक है, लाइक इफ फॉर एग्जांपल आयरन और जो हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है, हम लोग ये पढ़ेंगे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, और ये सब जो टाइप्स ऑफ आयरन और होते हैं ना, इसमें आयरन कंटेंट होता है। Like magnetite is a good quality, like you can say the best quality of iron found on earth. ठीक है, magnetite, and after that hematite also, और भी बहुत सारे हैं, लिट सिडराइट वगैरह भी। ठीक है, और नॉन फेरस मिनरल्स वो होते हैं जिसमें आयरन कंटेंट नहीं ही होता है, लाइक कॉपर हो गया तुम्हारा, फॉसिल और फ्यूल्स बॉक्स, ना, कोल और ये सॉरी, सब। नहीं वो सब नॉन मिनरल, नॉन मेटेलिक मिनरल्स में आ गए। नॉन, देखो, अच्छा नॉन नॉन फेरस के होते हैं वो। नॉन फेरस और नॉन मेटेलिक में डिफरेंस है। नॉन फेरस मिनरल्स मेटल्स होते हैं, ठीक है, बट उसमें आयन नहीं होता। और नॉन मेटेलिक मिनरल्स ऑब्वियसली वो एज अ वर्ड सजेस्ट वो मेटल्स नहीं होते हैं। तो नॉन फेरस मिनरल्स के एग्जांपल हो गए एल्यूमिनियम लाइक, वो सब हो गया ना। हाँ, बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, हम्म। जब तुम्हें एल्यूमिनियम तुम्हें धरती पे कहीं भी ऐसे फ्री नेचर में नहीं मिल सकते, लाइक इफ यू गो फॉर एनी साइट, फॉर कहीं भी तुम माइनिंग के लिए एयर जाओ टू वहां ओ पे थ्री में मिलता है, बॉक्साइट में मिलता है राइट। वही Al2O3 में बॉक्साइट उसको फॉर्म में मिलता है। ठीक है, ये तुम्हें मेटलर्जी चैप्टर में पढ़ोगे, और जब तुम 11th में अगर साइंस लोगे तो मेटलर्जी मतलब बहुत ही ज्यादा नहीं ये वास्ट 10th में चैप्टर आ है। गया है। हाँ, नहीं, 10th में पता है वो है मेटलर्जी, वो तो थोड़ा सही हो तो चेंज नहीं, मतलब ऐसे की एक्सप्लेनेशन है। 11th में आओगे तो बहुत बड़ा चैप्टर है मेटलर्जी, अगर तुम्हारी टेक्स्ट बुक में अगर वो 10 पेज का चैप्टर है, ठीक है, तो तुम्हें 11th में जब आओगे, अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE या नीट, इट विल गो एट लाइक 80, 90 या 100 पेजेस का, वो सिर्फ चैप्टर थियरी रहेगा, एंड उसमें न्यूमेरिकल्स भी आ जाएंगे। ओके। नाउ कमिंग टू नॉन मेटालिक मिनरल्स। नॉन मेटालिक मिनरल्स वो होते हैं जो मतलब दे लाइक उनके उसमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज नहीं होती है, लाइक ऑब्वियसली अगर इफ यू टॉक फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, नॉन मेटालिक मिनरल्स आर दोज
विच कम अंडर लाइक ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स है वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स में आ गए। प्लस और भी चीजें हैं जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स में आती है, लाइक फॉसिल फ्यूल्स हो गया, ठीक है, और तुम्हारा पेट्रोलियम हो गया वगैरह, जो तुम वो लगाते हो ना ठंडी के समय में, क्या बोलते हो उसको, नाम नहीं याद आ रहा, छोटे से डब्बे में आता है, क्या, वैसलीन, हाँ। तो वो वैसलीन जेली जो होता है ना, एक्चुअली इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोल। जब तुम पेट्रोल एक्सट्रैक्ट करते हो, क्रूड ऑयल फॉर्म होता है, तो क्रूड ऑयल से ये फॉर्म होता है वैसलीन। उस वैसलीन को जेली, मतलब वो जेली फॉर्म में ही मिलता है। उसको ऐसे डब्बे में पैक करके तुम्हें बेच देते हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्टली यू आर अप्लाइंग सर एक पेट्रोलियम डाउट प्रोडक्ट। है, हमारे इसमें ये स्कोप में नहीं है ना, मतलब ये जो नॉन मेटालिक मेटालिक ये सब। नहीं, मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऊपर से, मतलब जस्ट इन केस अगर आया तुम्हें, अगर इन केस यू हैव अटेम्प्टेड एनी सेट फ्रॉम सेक्शन बी, और कुछ ऐसा उट पटांग क्वेश्चन है ना, टेलिंग यू, इस साल का जो बोर्ड पेपर आया था 2024 में ट्रांसपोर्टेशन के, उसमें जो गिव रीजंस थे वर आउट ऑफ सिलेबस, जितने गिव रीजंस थे वर आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस थे गिव रीजंस था, इफ विल गो थ्रू द 2024 का गिव रीजंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर, 3 मार्क्स आउट ऑफ सिलेबस था। सो यू नेवर नो कैसे वो लोग पूछ ले, ठीक है, सो यू टू राइट इट ऑन योर ओन नाउ। अच्छा, तुमने पूछेंगे, तो हमने पूरा चैप्टर किया ट्रांसपोर्टेशन, तुमने कभी ये वर्ड के अक्रॉस आया क्या ट्रांसपोर्टेशन में? टोपोग्राफी में ऑब्वियसली आए होगे, बट ट्रांसपोर्टेशन में तुम क्या इसके आसपास आए इस चैप्टर में? नहीं। इसका फुल फॉर्म भी पता है? फुल फॉर्म क्या है उससे शायद पता होगा, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म तो पता नहीं मुझे। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। क्वेश्चन था कि हाउ इज सीपीडब्ल्यूडी एसोसिएटेड विथ रेलवेज। आधे लोग को सीपीडब्ल्यूडी नहीं पता था, और जिन लोगों को पता था हाँ उन लोगों को मतलब वो ये तो भी नहीं। मुझे भी नहीं पता है अभी। हाँ, नहीं तो ऐसे ही बोर्ड से पूछ लिया था चांस, यू नेवर नो। एंड अगर तुम्हें पता भी है तो क्या लिख रहे हैं वो तुम्हें खुद नहीं पता। ठीक है, तो आया था, लकीली मैंने लिख दिया था उसको एंड आई गॉट मार्क्स। ठीक है, तो सीपीडब्ल्यूडी अगर पूछा है तो इट इज ऑब्वियसली एसोसिएटेड विद सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का रेलवे से क्या रिलेशन होता है? ऑब्वियसली रेलवे ट्रैक्स मैनेजमेंट होता है, और वर्कर्स और एम्प्लॉयज का रिक्रूट करना होता है, और मतलब जो ट्रेन की फैसिलिटीज होती है उसे इम्प्रूव करना होता है, ट्रेन का वॉशिंग सैनिटाइजेशन और जितनी चीजें होती हैं, प्लेटफॉर्म का जो भी मरम्मत वगैरह होता है, वो रेलवेज ही करते हैं, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। इवन दो अगर तुम किसी स्टेट में का कोई, अगर और कोई किसी गवर्नमेंट है, ठीक है, लाइक टॉकिंग अबाउट से महाराष्ट्र में कोई और पार्टी की गवर्नमेंट है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट जो कोई और पार्टी का है उसी को मैनेज करना पड़ता है, सारे जो भी वो होते हैं स्टेशंस वगैरह। ठीक है, रिमेम्बर, थोड़ा रिकॉल करो, हिस्ट्री में हमने देखा था ना चैप्टर नंबर 9 में, कि ब्रिटिश ने जब वो अपना एक एक्ट निकाला था, तो उसमें लिखा था कि द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड हैव द पावर टू रेज फाइनेंसेस फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल, ऐसा कुछ याद आ रहा है? हेलो? हेलो। हाँ, ऐसा कुछ याद आ रहा है जो भी मैंने बताया? ऐसा तो नहीं। ठीक है, वो चैप्टर पढ़ लेना। ठीक कौन है, सा चैप्टर में था ये? क्या मतलब, समझा मतलब नहीं क्या? मैंने वो पुराने चैप्टर अभी तक रिवाइज नहीं किए हैं, इसलिए। चलेगा, नहीं मैं बता रहा हूँ कि सीपीडब्ल्यूडी इज ऑलवेज लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद रेलवेज ट्रांसपोर्टेशन। अगर तुम रिकॉल करो चैप्टर नंबर 9 हिस्ट्री का, हम लोगों ने याद उसमें पढ़ा था ना, ब्रिटिशर्स ने बोला था कि द इंडियन गवर्नमेंट शुड हैव, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड हैव एनफ पावर टू रेज फाइनेंसेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन एक्सेट्रा। कुछ याद आ रहा है? तो याद तो नहीं है, 9 चैप्टर जरूर पता है, लेकिन वो एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मुझे अभी। उसको पढ़ लेना थोड़ा। ठीक है, नॉन मेटालिक मिनरल्स वगैरह हमने देखा, मतलब ये कोल पेट्रोलियम वगैरह जो हो गए, लाइमस्टोन ग्रेफाइट, ये सब। ठीक है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये है नहीं अपने को सिलेबस में, तो हम लोग इसको हटा देते हैं, नहीं पढ़ते हम। ठीक है, नाउ कमिंग टू आयरन ओर डायरेक्टली। अब आयरन ओर जो होता है ना, ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली मिलता है पूरे अर्थ के क्रस्ट में, मतलब बहुत ही मैक्सिमम टाइम्स अगर तुम कहीं भी अपने बिल्डिंग के गार्डन में भी अगर तुम खोदना चालोगे, तो हाई चांसेस है, मतलब बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि तुम्हें आयरन मिल जाएगा। अब ऐसा भी नहीं कि तुमने 2 इंच खोदा और आयरन मिल गया, ऐसा भी नहीं है, मतलब काफी डीप में, पर मिल जाएगा तुम्हें आयरन श्योरली है। पर हाँ, ये नहीं कि गोल्ड वोल्ड मिल जाएगा, मिल जाता तो आज सब लोग अपने गार्डन में खोदने बैठ जाते, बट हाँ, आयरन तुम्हें श्योरली मिल जाएगा। ठीक है, आयरन जो होता है ना, किसी भी इंडस्ट्री का, मतलब लाइक बीट एनी इंडस्ट्री, लाइक अगर हम लोग बात करें इंडिया में, एविएशन इंडस्ट्री हो गया,
होटल वगैरह का जो इंडस्ट्री, टर्शरी इंडस्ट्रीज हो गए, प्राइमरी इंडस्ट्रीज हो गए, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज हो गई, जितनी इंडस्ट्रीज है ना इंडिया में, सबका जो बैकबोन है ना, जो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेके प्रोड्यूसिंग सेक्टर है, सबका बैकबोन है आयन। आयन हर चीज में यूज करता है, ठीक है। अभी तुम फोन या लैपटॉप या टैबलेट से तुम लेक्चर अटेंड कर रहे हो, उसमें आयन यूज हुआ है, ठीक है। अब जो तुम्हारा घर है उसमें, मतलब तुम्हारा बिल्डिंग ही इनफैक्ट पूरा आयन से बना हुआ है, जो हम लोग, जो लोहे से, छड़ जिसे बोलते हैं हिंदी में, छड़ से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। आयरन बहुत हद तक यूज होता है। अगर तुम्हारे पास कार, बाइक, साइकिल जो भी है, वो भी आयरन से बना हुआ है, ठीक है। एंड मतलब 90% जो हम लोग का जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, 99% वो आयरन से ही होता है। मतलब आयरन की बनी चीजों से ही होता है। बीट रेलवे ट्रैक्स का, रेलवे का रेलवे ट्रैक्स, ट्रेन भी इनफैक्ट आयरन से बनती, कार, साइकिल, बस, ट्रैक, एरोप्लेन्स, कुछ मतलब एरोप्लेन्स 95% तक एल्यूमिनियम बनते हैं टू मेक इट लाइट वेट एंड स्ट्रीम लाइन। एंड उसमें भी बट आयरन का मिक्सचर यूज होता है काफी हद तक, ठीक है। सो आयरन इज हाँ वेरी मतलब मच आयन, इंपॉर्टेंट। आयन ओर ना, आयन ओर या आयन। आयन ओर मैं बता रहा हूँ, आयन मतलब यू कैन से आयन, ठीक है। आयन ओर से तुम आयन ही एक्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है, लाइमस्टोन एक्सट्रैक्ट नहीं करोगे। तो टॉकिंग अबाउट आयन ओनली, आयन ठीक है। मतलब ऑक्साइड हो गया ना। ऑक्साइड हो गया, बट आई एम टॉकिंग अबाउट आयन, ठीक है। मतलब उसी को ओवरऑल ले लो, आयन ही तुम्हें लोहा, ठीक है, लोहा मान के चलो, आयन। मैं आयन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जिसके पास लकीली काफी अच्छा डिपॉजिट है आयरन का। एंड बीट रिस्पेक्ट टू फाइन, बहुत सारे हमारे पास ऐसी चीजें जो अच्छे खासे डिपॉजिट्स में हमारे पास, यूरेनियम भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो और इंडिया इज वन ऑफ द इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन इन एशिया। एशिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है आयरन का इंडिया, ठीक है। द आयरन और डिपॉजिट्स इन इंडिया अकर एज हिल मासेस एंड इजीली एक्सेसिबल। तो आयरन इंडिया में जहाँ जहाँ मिलते हैं ना, वो ऐसा नहीं कि थोड़ी थोड़ी जगह पे मिलेंगे, जहाँ पे मिलेंगे तो बल्क क्वांटिटीज में मिलेंगे, ठीक है। और इंडिया में तीन तरीके की आयरन ओर की वैरायटी होती है। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में कितनी दी है, तीन की चार? तीन। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। एक और ऐड कर लो, सिडराइट। SIDERITE। जनरली ये मतलब अलग अपने दूसरे स्कूल वाले टीचर्स पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, थोड़ा ऐसा लगने के लिए कि नहीं हमारा बड़ा बच्चा ज्यादा तेज है, ठीक है, एवीएम का बच्चा ज्यादा तेज है, बॉम्बे स्कॉटिश वाले से, धीरू भाई वाले से, तो टीचर्स थोड़ा स्पेशल में आके पढ़ा देते, तो गिविंग यू सिट्रेट एज वेल, ठीक है। हेमेटाइट, अगर हेमेटाइट की बात करें तो हेमेटाइट को रेड ओर बोलते हैं, क्योंकि उसका कलर रेडिश होता है, रेडिश ब्राउन कलर के आसपास होता है, ठीक है। एंड उस ओर में, उस ऑक्साइड मतलब वो आयन का जो ऑक्साइड, उसमें अराउंड 60 to 70% ऑक्सीजन होता है, लाइक इट मीन्स अ वेरी गुड अमाउंट, वेरी गुड गुड परसेंटेज ऑफ आयन इज प्रेजेंट, ठीक है। एंड वो कहाँ कहाँ मिलता है, ठीक है, तो ये जगह अब इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से तुम्हारे पार्ट्स चालू होते हैं इंपॉर्टेंट वाले, तो तुम अगर चाहो तो मैं एक आइडिया दे देता हूँ कैसे लिखना है, ठीक है। अगर तुमने हेमेटाइट लिखा, या छोड़ो ऐसे, मैंने जब नोट्स बनाए थे तो मैंने मतलब अलग अलग कलर पेन वगैरह यूज किया था, एंड मतलब हाँ, मेरा मेरा एक चैप्टर 3 4 पेज में हो जाता था, भले वो कितना बड़ा चैप्टर है, 2 से 3 पेज में, नॉट इवन 3 4। आयन, ऐसे कर दो, आयन, आयन और चार ऐसे लाइन बना दो। पहला लिख दो हेमेटाइट, ठीक है। मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट ना। मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, एंड इधर सिडराइट लिख दो। अभी मैं मतलब एक आइडिया दे रहा हूँ तुम्हें, बस सिडराइट एक, बोर्ड्स क्वेश्चंस में तो नहीं आएगा ना। नहीं बोर्ड्स के क्वेश्चन में नहीं आएगा, बट अगर तुम लिखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर जस्ट इन केस इफ यू आर अटेम्प्टिंग, ऐसे कॉलम्स चाहिए तो बना दो। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, तो मैं तुम्हें बस गाइड करूँ, उसके बाद तुम्हें अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करना है। यहाँ पे चाहो तो इसका कलर लिख सकते हो रेड, मैग्नेटाइट का तुम यहाँ पे कलर लिख सकते हो रफली लाइक डार्क ब्राउन या ब्लैक लिख सकते हो। लेमोनाइट का कलर दिया है, हाँ लेमोनाइट भी दिया है, येलो कलर, ठीक है। ऐसा कुछ बना सकते हो। यहाँ पे भी सिडराइट का कलर भी येलो ही है रफली, लाइक लाइट येलो या लेमन येलो टाइप का थोड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद आयन का परसेंटेज लिख सकते हो, यहाँ पे कैसे 60 to 70 है, 60 to 70% आयन है। इसमें अराउंड 80 to 90 है ना, कितना, 70%, लाइक मोर देन 70%, ठीक है। मोर देन 70% है इसमें, 30 to 35, सॉरी 35 to 50 है। एंड इसमें भी रफली अराउंड 15 to 25 है। ऐसे लिख सकते हो, तो अब तुम्हें अपने हिसाब से लगाना है। अपना नेक्स्ट पॉइंट यू कैन राइट इट एज कि कहाँ कहाँ मिलता है, जैसे हेमेटाइट इज फाउंड इन ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। मैग्नेटाइट का वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हेमेटाइट में हम लोगों ने क्या देखा कि इट इज रेड इन कलर, आयरन परसेंटेज 60 to 70। कहाँ कहाँ में उसको रेड ओर भी बोलते हैं। गिव रीजन दे कैन आस्क यू, इतना छोटा है इवन तो पूछते नहीं है, बट जस्ट इन केस अगर पूछा कि व्हाई इट इज हेमेटाइट इज नोन एज रेड ओर,
तो पहले तो लिखना है कि इट कंटेन 60 to 70% आयन, या यू कैन से इट इज हाई परसेंटेज ऑफ आयन, अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% ऑफ द टोटल, एंड इट इज रेडिश इन कलर, रेडिश ब्राउन इन कलर, दस इट इज कॉल्ड एज रेड। और कहाँ मिलता है? ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। कर्नाटका इज द स्टेट विद लार्जेस्ट आयरन रिजर्व, ठीक है, वहां पे सबसे ज्यादा आयरन मिलते हैं। मैग्नेटाइट में अगर आए तो मैग्नेटाइट का कलर डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन और ब्लैकिश कलर, और उसको इसलिए ब्लैक और बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें 70% से ज्यादा आयन होता है, ठीक है। एंड मैग्नेटाइट का एज द वर्ड सजेस्ट, इट इज मोस्ट पॉपुलरली यूज फॉर मेकिंग मैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, एनीथिंग, ठीक है। एंड उसमें उसमें एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है। एंड इट इज कॉल्ड मैग्नेटाइट, एंड इट इज फाउंड इन तमिलनाडु एंड कर्नाटका, ठीक है। फिर से कर्नाटका रिपीट हुआ है, तो हेमेटाइट मैग्नेटाइट में दोनों में कर्नाटका रिपीटेड है। लिमोनाइट, लिमोनाइट थोड़ा उतना अच्छे क्वालिटी का आयरन नहीं होता है, वो थोड़ा येलो या लाइट ब्राउन कलर का होता है। एंड उसमें 35 to 50%, मतलब like बहुत ही कम, यू कैन से बहुत ही लो लेवल में आयरन उसमें होता है। एंड उस वो फाउंड मिलता है गढ़वाल इन उत्तराखंड। तो गढ़वाल एक्चुअली प्लेस नहीं है उत्तराखंड में, इट्स अ रीजन। लाइक इफ यू टॉक अबाउट महाराष्ट्र में, अगर हम लोग बात, जैसे हम लोग राजस्थान का बात करें, तो कैसे हम लोग बोलते हैं कि ईस्टर्न राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान, या डेजर्ट एरिया वगैरह हम लोग बात करते हैं, तो वैसे ही उत्तराखंड को भी हम लोग सब डिविजन, जैसे उत्तर प्रदेश को हम लोग बांटे हैं पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध, ऐसे। तो उत्तराखंड को भी हम लोगों ने बांटा है गढ़वाल रीजन और दूसरे रीजन में। तो गढ़वाल एक रीजन है जहाँ पे मिलता है। एंड फॉर अ फैक्ट, डू यू नो द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ, ही वॉज बोर्न इन गढ़वाल, उत्तराखंड। ओके। सो ओके। गढ़वाल उत्तराखंड, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश, एंड कांगड़ा वैली इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। एंड यूजेस ऑफ आयरन और सिडराइट, सिडराइट आर फाउंड इन मोनोजाइट सेंस ऑफ केरला, ठीक है। बट इवन तो पूछते नहीं सिडराइट का लोकेशन, तो यू कैन स्किप इट एज ऑफ नाउ। अब आयरन ओर का यूजेस क्या होता है, तो बहुत ईजी है। पहला तुम लिख सकते हो। अब यूजेस भी देखो इतने लेंदी लेंदी है, अभी तुम्हें एंड टाइम पे रिवाइज करना है, तो ऐसे पहला पॉइंट लिख दो कि इट इज यूज एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल के इसको यूज करते हैं। और उसके बाद तुम डैश करके ऐसे लिख सकते हो, ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वगैरह वगैरह। सेकंड पॉइंट में यू कैन राइट इज लाइक इट इज द पाउडर्ड आयरन इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग मेटलर्जी प्रोडक्ट्स, मैग्नेट्स, हाई फ्रीक्वेंसी कोर्स, ऑटो पार्ट्स एंड कैटलिस्ट। तो थोड़ा याद करो, दिमाग पे थोड़ा जोर डालो। तुमने केमिस्ट्री में एक प्रोसेस पढ़ा होगा जिसमें हम लोग फाइनली डिवाइडेड Fe यूज करते हैं फॉर द रिएक्शन, समटाइम्स नोन एज हेबर्स हाँ, प्रोसेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हेबर्स हेबर्स, प्रोसेस है ना? होप्स मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ याद तो आ रहा है, कुछ तो था ये हेबर्स नाइन्थ प्रोसेस में। में, नहीं, हेबर्स प्रोसेस में भी है फाइनली डिवाइडेड आयन 450 to 500 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो फाइनली डिवाइडेड Fe उसमें हम लोग हम्म। यूज करते हैं। एंड दिस एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। अब इसके और भी यूजेस है, जैसे तुम मेटलर्जी प्रोडक्ट्स बना सकते हो और हाई फ्रीक्वेंसी कोर्स बना सकते हो। लाइक तुम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ोगे फिजिक्स में, चैप्टर नंबर 11, तो इसमें तुम्हें उसका थोड़ा यूजेस आएगा, मैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। रेडियो एक्टिव आयन जो होता है, जिसमें अराउंड 59% आयन होता है, वो उसमें उसको काफी सारी चीजों में यूज कर सकते हैं, लाइक यूजेस है ट्रेसर एलिमेंट। क्या तुम्हारा फिजिक्स में चैप्टर नंबर 12 हो गया रेडियो एक्टिविटी? नहीं। अच्छा, अभी नहीं हुआ, तो उसमें ना ट्रेसर एलिमेंट का डेफिनेशन दिया हुआ है कि ट्रेसर एलिमेंट एक्चुअली होता क्या है। तो मैं थोड़ा सा रफ एग्जांपल दे दे रहा हूँ। ट्रेसर एलिमेंट कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं आयन के, मतलब नॉट इवन आयन, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कुछ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं जिससे हम लोग ट्रेसर एलिमेंट होते हैं। उससे हम लोग एज अ वर्ड सजेस्ट, उससे हम लोग कोई भी बीमारी, कोई भी डिजीज डिटेक्ट कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं। लाइक यू कैन, ये तुम्हारा डायबिटीज वगैरह हो गया, ब्लड प्रेशर का कुछ हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, इससे तुम ट्रेस कर सकते हो कि तुम्हें है कि नहीं है वगैरह, ठीक है। थोड़ा ये मेडिकल पार्ट में आ गया, ये फिजिक्स में अच्छे से एक्सप्लेन किया है रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में। आयन ब्लू, आयन ब्लू एक तरीके का, यू कैन से एक तरीके का एक सब्सटेंस होता है जिसे हम लोग पेंटिंग में यूज करते हैं, प्रिंटिंग इंक्स वगैरह में यूज होते हैं, कॉस्मेटिक्स, मतलब एज द वर्ड सजेस्ट आयन ब्लू इसका डेकोरेटिव पर्पज का ही यूज होता है। लाइक पेंट्स हो गया, प्रिंटिंग इंक्स हो गया, प्लास्टिक्स हो गए, कॉस्मेटिक्स हो गया, आई शेडो, आर्टिस्ट कलर, लॉन्ड्री ब्लू, एक्सेट्रा, ठीक है। बीच में मतलब कुछ साल पहले थोड़ा सा स्कैम हुआ था इंडिया में। कुछ कंपनीज जो इंडिगो के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती थी, उन लोग को एक्चुअली में इंडिगो का कलर यूज करना रहता था, बट इंडिगो बहुत ज्यादा, मतलब जैसे एक्सपेंसिव था, ठीक है। तो उन्होंने, और डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा था इंडिगो का उस समय, तो उन्होंने क्या किया कि इंडिगो की जगह उन्होंने ये आयरन ब्लू यूज करना चालू कर दिया कपड़ों में, जिसकी वजह से कपड़ों की क्वालिटी काफी रद्दी होते जा रही थी एंड वो खराब हो रहा था। एंड ये धांधली पकड़ी गई थी। Black iron oxide is used as a pigment in polishing compounds, metallurgy, medicine and magnetic inks, ठीक है।
ब्लैक आयरन ऑक्साइड को ना कभी कभार हम लोग जो, अभी तुम अभी नहीं उसको तुमने रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में पढ़ोगे, जब मशीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी पढ़ोगे, जब तुम्हारा मोटर, बीट एसी मोटर या डीसी मोटर जब बहुत बार चलने लगता है ना, तो उस पे जो तुम्हारा आयन का कोर होता है, तुमने फिजिक्स में कभी नोटिस किया होगा कुछ ऐसा, अभी पता नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हुआ है कि नहीं, एक ऐसा होता है तुम्हारा फिजिक्स में, ठीक है। एक इसे रोटर बोलते हैं हम लोग, मतलब ये रोटेट होता है, ठीक है। यहाँ पे हाँ सॉफ्ट, पता है मुझे, वो दो मैग्नेट होते हैं इधर, राइट। हाँ, तो इस पे रोटेट होता रहता है ना, यहाँ पे स्लिप रिंग्स लगे रहते हैं और ब्रशेस लगे रहते हैं। ब्रशेस इसलिए लगे रहते हैं टू अवॉइड चार्ज एक्यूमुलेशन, बट कभी कभार चार्ज हाँ पता एक्यूमुलेट है मुझे, ज्यादा हो जाता है, ये हम लोग को तो हम लोग, पढ़वाया है। हाँ, तो इसे यूज किया जाता है ब्लैक आयन ऑक्साइड और सारे मटेरियल्स को उस चार्ज को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ, तो कुछ चीजें अंडरलाइन कर लो, बैलादेला, दांतेवाड़ा एंड दुर्ग, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट भी है, जो कि मतलब वन ऑफ द, यू कैन से, ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट स्टील प्लांट्स ऑफ इंडिया, छत्तीसगढ़ के भिलाई में, भिलाई डिस्ट्रिक्ट। झारखंड में भी मिलता है, झारखंड में कहाँ मिलता है, चिरिया इन सिंहभूम एंड पलामू डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उड़ीसा में एक्चुअली इसको पलामू बोलते हैं, बट इंग्लिश में इसको पलामू बोलते हैं। उड़ीसा में कहाँ कहाँ मिलता है, लाइक, हाँ, ये उड़ीसा में काफी जगह है, तो दो तीन जगह याद कर सकते हो, क्योंझार, मयूरभंज, संबलपुर। मतलब इनमें से एमसीक्यूज में कोई भी प्लेस पूछ सकते हैं? या देखें आज कोई रैंडमली, तुम्हें ऐसे ऑप्शंस में ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। लाइक, तुम्हें क्वेश्चन दे दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आयरन ओर का रिजर्व, ठीक है। ऑप्शन ए में तुम्हें दे देंगे, और इस साल तो तुम लोग का थोड़ा कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन हो गया, तो ना दे कैन गिव यू लाइक दिस वे। एक में तुम्हें दुर्ग दे देंगे, कॉमा करके तुम्हें दे देंगे मयूरभंज। फिर बी में तुम्हें शायद से कुछ यूरेनियम का जगह दे देंगे, ठीक है। यूरेनियम, ये हैंग हो रहा है स्क्रीन, यूरेनियम का कुछ जगह दे देंगे। सी में तुम्हें शायद से लाइमस्टोन का जगह दे देंगे, ठीक है। तो ऐसा तुम्हें दो दो प्लेस का भी दे सकते हैं, तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर सेक्शन बी एज वेल, तो तुम दो तीन तो अच्छे से याद कर ही लेना। नाउ कमिंग टू कर्नाटका। कर्नाटका हैज अ लार्ज रिजर्व्स ऑफ मैग्नेटाइट, ठीक है, एंड बाबा बुदान हिल्स इन चिकमंगलूर district of Bellary in Hospet district as well as Shimoga, Chitradurga districts in Karnataka and Chikmagalur district, sorry, कुद्रेमुख जो है ना चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में, विच मींस हॉर्स माउथ, एंड हैज एस्टिमेटेड अबाउट लाइक अप्रोक्सीमेटली, वहां पे एस्टिमेट किया गया है सर्वेस के अकॉर्डिंग कि वहां पे 1000 मिलियन टन्स ऑफ आयरन ओर प्रेजेंट है, जिसको अभी भी एक्सकेवेट करना बाकी है, मतलब अभी भी उसको एक्सट्रैक्ट करना बाकी है। एंड ये जो डिपॉजिट्स है, ये रॉ मटेरियल एक्ट होते हैं भद्रावती आयरन वर्क्स के लिए। तो अगर थोड़ा सा रिकॉल करो, तो हम लोगों ने थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ा था, बैंगलोर पोर्ट और वो कर्नाटका के जो पोर्ट्स थे, हम लोगों ने पढ़ा था कि दिस पोर्ट रिसीव्स द आयरन फ्रॉम द कुद्रेमुख रिजर्व्स। कुछ याद आ रहा है? आई एम फ्रॉम द। कुद्रेमुख रिजर्व्स, हाँ। एक पोर्ट हम लोगों ने पढ़ा था, तो वो पोर्ट हम्म। इससे एसोसिएटेड है कुद्रेमुख से ना। गोवा में एक्चुअली सिडराइट मिलता है, ठीक है। तो मैंने ऊपर जो बताया ना, मोनोजाइट्स ऑफ सैंड्स ऑफ केरला, वहाँ पे तुम सिडराइट भी ऐड कर सकते हो। वहाँ पे जो, वहाँ पे भी गोवा में भी काफी सारे आयरन और डिपॉजिट्स है, क्योंकि वहाँ का जो सॉइल है ना, इट इज नॉट इवन एल्यूवियल सॉइल, वहाँ पे रेड सॉइल है, और रेड सॉइल में जनरली आयरन और अच्छे से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं। बट गोवा में जो है, देखो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कैन यू सी हाउ द आयरन ओर ऑफ गोवा इज ऑफ इंफीरियर ऑफ लिमोनाइट एंड सिडराइट वेराइटी, कैन यू सी? या। ठीक है, यहाँ पे सिडराइट आ गया। तो देर आर चांसेस के देखे ना क्यों। इन गोवा द रिचर एंड लार्जर डिपॉजिट्स आर कन्फाइंड टू नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ गोवा में थोड़ा अच्छे क्वालिटी का मिलता है, बट ओवरऑल पूरे गोवा में तुम्हें लिमोनाइट और सिडराइट ही मिलेगा। आंध्र प्रदेश में लाइक अनंतपुर, कृष्णा, कुर्नूल, कटप्पा एंड वो कटप्पा वाला, बाहुबली वाला नहीं, कटप्पा एंड नेल्लोर। तमिलनाडु में तुम्हें मिलेगा तमिलनाडु के सालेम में तुम्हें मिलेगा नॉर्थ आरकोट, तिरुचिपल्ली। नॉर्थ आरकोट में याद करो, मैं तुम्हें थोड़ी थोड़ी चीजों से एसोसिएट करके बता दे रहा हूँ। नॉर्थ आरकोट, जस्ट रिमेम्बर, चिंगलेपुट डिस्ट्रिक्ट और नॉर्थ आरकोट में हम लोगों ने पढ़ा था कि वहाँ पे जो टैंक्स होते हैं वाटर रिसोर्सेज में, कि वहाँ पे जो टैंक्स होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। कुछ याद आ रहा है? नॉर्थ आरकोट एंड साउथ आरकोट। नहीं, आज सच तो याद नहीं सर, लेकिन होगा। अरे 5 चैप्टर तुमने क्या किए हैं, उसको 5 चैप्टर जल्दी से तैयार करो यार अरे वो। लेकिन ऐसे नाम तो ना याद है मुझे कि इधर इतना अरे अच्छा तो था। याद रखना पड़ेगा अभी तुम्हें। चलो, इवन दो अभी याद नहीं है, बट जैसे जैसे तुम नाउ, अभी तुमने तुमने वो गाइडेंस बुकलेट पढ़ी थी जो मैंने अपलोड की थी ग्रुप पे, हाँ बड़ी थी। ठीक है। तो उसमें दो तीन पॉइंट्स ऐड करना मैं भूल गया। अब मैं टारगेट क्या दे रहा हूँ कि तुम्हें नवंबर एंड तक, मतलब फ्रॉम टुडे 14 अक्टूबर से 30 नवंबर तक, तुम्हें
रफली ज्योग्राफी के 20 पेपर सॉल्व तो करने हैं, ठीक नवंबर है। 25 से तो हम लोग की एग्जाम शुरू हो रही है, प्रीलिम्स प्री प्रीलिम्स। हाँ हाँ, चलेगा तब भी रफली 20 पेपर्स तो हो जाने चाहिए, लाइक 20 पेपर्स तो हो जाने चाहिए, ठीक है। ठीक है। ठीक है, ट्राई करो हर सब्जेक्ट का, आई एम टॉकिंग नॉट इवन ज्योग्राफी, हर सब्जेक्ट के 20 20 पेपर्स हो जाने चाहिए। अब आई एग्री कि अभी उतना सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तो जितने क्वेश्चंस आते हैं उतने ही अटेम्प्ट करना। ठीक है, नाउ कमिंग टू तमिलनाडु, सॉरी महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी है रत्नागिरी और चंद्रपुर में। राजस्थान में जो है मोरिजा और भीलवाड़ा और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट्स में मिलेगा। और बाकी छोटे मोटे जगह भी हैं, जम्मू कश्मीर में भी थोड़े मोड़े मिल जाते हैं ना। मैंगनीज के ऊपर आते हैं, तो मैंगनीज एक तरीके का मेटेलिक एलिमेंट होता है, जो कि बहुत ज्यादा ब्लैक और हार्ड और लाइक आयरन की तरह ही वो भी होता है, उसकी प्रॉपर्टीज बस थोड़ा वो यू कैन से उसकी थोड़ी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है जो आयरन की तरह नहीं है, इसलिए उसको हम लोग प्योरली एज यू कैन से नहीं यूज कर सकते। received your inquiry about requirement for house, okay। ओके ठीक है, या जस्ट अ मिनट, ये मुझे से मैसेज आ रहा है। ओके, डू यू नो हम लोग का आईसीएसएस का नया ब्रांच खुला है, दो दो ब्रांच खुला है। हेलो, हाँ। पता भी है ब्रांच खुला है। ओके, सर कुड रिपीट। सॉरी, कुड यू रिपीट। या आई एम रिपीटिंग दिस मैंगनीज वाला पार्ट। ओके, सो आई वाज टॉकिंग, हाँ। तो मैंगनीज जो होते हैं ना, उनके मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारी प्रॉपर्टीज आयरन से मिलती जुलती है, बट कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो उसे आयरन से थोड़ी वीक कर देती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको प्योरली एज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में यूज नहीं करते हैं। इसलिए अब हम लोग थोड़ा मैंगनीज का यूज वगैरह देख लेते हैं। तो मैंगनीज को मैंगनीज जो हम लोग स्टील बनाते हैं उसमें आयरन तो यूज होता ही है। उसको थोड़ा और हार्ड बनाने के लिए हम लोग मैंगनीज यूज करते हैं, ठीक है, ताकि उसको रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं, बट इवन दो रस्टिंग होता ही है। मैंगनीज जो होता है is used in the manufacturing of black enamel in chemical industries, for manufacturing bleaching powder, for electrical and glass industries। मैंगनीज को कई तरीके के कई प्रकार के एलॉयज में भी हम लोग यूज कर सकते हैं बनाने में। मैंगनीज ट्राई सेल बैटरीज में भी यूज होते हैं बनाने में। एंड मैंगनीज इज यूज टू मैन्युफैक्चर वाइटल एंजाइम्स और मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन। तो जो तुम याकुल्ट कभी सुना, वो याकुल्ट छोटे छोटे डब्बे बॉटल्स में आता है, जो इंटेस्टाइन के लिए दिखाती शिल्पा शेट्टी का इंटेस्टाइन के हाँ लिए, हाँ हाँ, पता तो है। उसमें मैंगनीज यूज होता है, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन बोन डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। मैंगनीज कंटेन्स वेरियस विटामिन सच एज के। तो मैंगनीज में ना सबसे ज्यादा विटामिन के मिलता है। विटामिन के का साइंटिफिक नेम बताओ, अच्छा। 9th में पढ़ा होगा न्यूट्रिशन चैप्टर में। नहीं याद नहीं सर, मतलब नहीं भी सिखाया। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, वैसे ये तुम्हें देखे आस्क इन दिस बोर्ड ऑल्सो। ठीक है, तुम्हें सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया स्कूल में, हाँ तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग में हम लोग यूज करते हैं विटामिन के। हाँ, विटामिन की ये, लेकिन ये नाम नहीं बताया हम लोग को। फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन याद कर लो, अच्छा रहेगा, याद कर लोगे आंसर्स में लिखोगे तो बहुत अच्छा, मतलब अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो फाइलोक्विनोन नाम है। स्पेलिंग में थोड़ा सा एरर हो सकता है, एक बार गूगल पे देख लेना, बट फाइलोक्विनोन ही नाम है उसका। ठीक है, मैंगनीज जो होता है प्लांट ग्रोथ के लिए भी बहुत एसेंशियल होता है। प्लांट ग्रोथ के लिए मेनली दो तरीके के, याद आ रहा है कुछ हम लोगों ने सॉइल चैप्टर में किया होगा, लाइम मैप मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बताया होगा, हाँ हाँ लाइम हाँ। आयन। तो वहां पे भी मैंगनीज और मैग्नीशिया दोनों यूज होता है। मैग्नीशिया राइट। अलग है, पढ़ा भी मैंगनीज था अलग है। मैंने। हम्म। Some amount of manganese is needed for humans and animals as it aids in the action of many enzymes, and excess of this element in plants and animals is toxic। ठीक है, एंड इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। मैंगनीज जो इंडिया में मिलता है ना, इवन तो थोड़े कम क्वांटिटी में, बट उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, और इसलिए इंडिया का जो मैंगनीज है ना बहुत ज़्यादा डिमांड में है वर्ल्ड मार्केट में। एंड यूएस, जापान, यूके, फ्रांस और नीदरलैंड्स, वेस्ट जर्मनी और बेल्जियम, इन सब ये सब जो है अपना जो मेन मैंगनीज का एक्सपोर्ट है इंडिया से लेके जाता है। इंडिया इज वन ऑफ द टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ मैंगनीज इन द वर्ल्ड। अब मैंगनीज अब कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। इवन एग्जाम में तुम्हें कई बार विजैक करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है, तो विशाखापट्टनम का दूसरा नेम वाइजैक है, विजैक या वाइजैक जो भी प्रोनाउंस करो, ऐसे पूछ सकते हो, तो कंफ्यूज मत होना, विशाखापट्टनम दूसरा नेम विजैक और वाइजैक। श्रीकाकुलम, विजयनगरम, अजीब अजीब इन लोग का नाम है।
तेलंगाना में आदिलाबाद, गोवा में सांगवेम, झारखंड में सिंगबम, पलामौ, चाईबासा, कर्नाटका में संतूर, शिमोगा, चित्रदुर्गा, बेल्लेरी, नॉर्थ कन्नड़ा, तुमकुर, बेलागावी एंड देवांगरे। मध्य प्रदेश में तुम्हें छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, जबलपुर एंड मध्य प्रदेश जो स्टेट है ना, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंगनीज के जितने क्वेश्चंस है ना, प्लेस रिलेटेड, लोकेशन रिलेटेड, मध्य प्रदेश से बहुत पूछते हैं वो लोग। इवन योर स्कूल एवीएम, वो लोग ना ज्यादातर मध्य प्रदेश का एमसीक्यू में यूज करते हैं व्हेन एवर आस्किंग अबाउट मैंगनीज। ओडिशा में क्योंझार, मयूरभंज, तालचेर, सुंदरगढ़, बोनाई, कोरापुट। राजस्थान में बांसवाड़ा, उदयपुर, पाली। राजस्थान, इवन तो हम लोग एग्रीकल्चर के लिए उसको मतलब बहुत बैकवर्ड मानते हैं, वहां पे कुछ चीजें ग्रो होती है, बट राजस्थान फ्रॉम मिनरल पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन से वन ऑफ द लाइक यू कैन से फर्टाइल स्टेट्स ऑफ इंडिया आफ्टर झारखंड। झारखंड में सबसे ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं। एंड उसके बाद राजस्थान। राजस्थान में भी लाइक इवन तो वहाँ पे पानी नहीं है उतना, मतलब लाइक उतना मॉइस्चर नहीं है कि हम लोग एग्रीकल्चर सपोर्ट कर सके, ठीक है। लिविंग के लिए, हाउस होल्ड के लिए है, बट उतना नहीं कि हम लोग एग्रीकल्चर सपोर्ट कर सके। बट राजस्थान की जमीन में तुम्हें बहुत सारे तरीके, जो राम मंदिर हम लोग का बना है वहां पे जो मेन पत्थर यूज है, लाल पत्थर, was imported from this राजस्थान एंड फ्रॉम वाराणसी। पता है, राइट। लाल या पत्थर तो से राजस्थान में होता है। हाँ, तो राजस्थान में ये जो मिनरल्स वगैरह है ना, बहुत अच्छे क्वालिटी और क्वांटिटी में मिलते हैं। मीटिंग अभी खत्म हो रही है, मैं दूसरा लिंक सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं नहीं कर दे रहा हूँ। रुको। वो 9 to 9 वाला ना? हाँ हाँ।